अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम कैसे 3 एसेट्स पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसका रिस्क एंड रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने पोर्टफोलियो क्रिएट करने हो तो हमारे पास ऐसी सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए जिनका कोवेरियंस नेगेटिव होगा, और हमने 2 सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया था और उनका कोवेरियंस फाइंड किया था, वेट्स फाइंड किए थे और उनके पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न्स को फाइंड किया था और प्रूव किया था कि नेगेटिव कोवेरियंस के साथ जो पोर्टफोलियोज क्रिएट होंगे वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज होंगे, उन पे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमें सबसे बेटर मिलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 एसेट्स पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करने हो तो देन उसकी वर्किंग कैसे होगी, उसका रिस्क एंड रिटर्न कैसे कंप्यूट होगा। जब हम 3 एसेट्स पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हमें सबसे पहले 2 एसेट्स के दरमियान कोवेरियंसेस को फाइंड करना पड़ेगा और उसकी बेसिस पे हम नेक्स्ट वर्किंग करेंगे। आफ्टर कंप्यूटिंग कोवेरियंस बिटवीन 2 एसेट्स हम फाइंड कर सकते हैं रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज सिंपली द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। तो हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनके वेट्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो रिटर्न कंप्यूट हो जाएगा। इसी तरह रिस्क कंप्यूट करने के लिए ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है और ये सिंपली जो 2 एसेट्स पोर्टफोलियो है उसकी एक्सटेंशन है, जिसमें हमने 3 एसेट्स के अकॉर्डिंगली कुछ एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। और हमने लास्ट वीक ये भी डिस्कस किया था कि वेरिएंस का अगर अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे इसको कंप्यूट कर सकते हैं और क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए भी हम एक्सेल्स के फंक्शंस को यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना कि कैसे ये वर्किंग हो रही है। इससे ऑनवर्ड हम देखेंगे जब 4 एसेट्स पोर्टफोलियो या मल्टीपल एसेट्स पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो फिर हम एक्सेल के फंक्शंस के साथ देखेंगे कि एक्सेल हमें इस सारे प्रोसेस में कैसे फैसिलिटेट करता है। अभी तक की हमारी जो सारी कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेटर्स बेस्ड है कि अगर हम कैलकुलेटर्स के ऊपर वर्किंग करें तो हम कैसे पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सेल की शीट को देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको कंप्यूट करते हैं। ये हमारे पास एक्सेल की शीट है जिसको हमने यूज़ किया था 2 एसेट्स पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, और उसमें हमने कंक्लूड किया था कि ऐसे पोर्टफोलियोज जिनका कोवेरियंस नेगेटिव है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज होंगे और उन पे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सबसे बेटर मिलेगा। 3 एसेट्स पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त हमारे पास वेट्स कैलकुलेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए हमें वेट्स खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे कि हम हर सिक्योरिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं वेट्स की कंप्यूटेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को बेस कर रहा हूँ कि ऐसी सिक्योरिटीज जिनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और ऐसी सिक्योरिटी जिनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई है उनमें हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो वेट्स कंप्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे वेट्स और एनएमएल में सबसे हाईएस्ट वेट एलोकेट करूँगा 45%, और इसी तरह हमारे पास जो है एमएलसीएफ इसमें वेट असाइन किया जाएगा 30%, और जो रिमेनिंग 25% है वो हम SHSML में इन्वेस्ट कर देंगे। तो वेट्स कंप्यूट करने के बाद हम रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कंप्यूट करेंगे, और रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो के लिए जो हमारे पास फार्मूला है इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और रिटर्न्स को फाइंड करते हैं। तो रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इनटू expected return on the first security plus weight of second security into expected return on the second security plus weight of third security into expected return on the third security। तो ये हमारे पास रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो कंप्यूट हो जाएगा, दैट इज 79% अप्रॉक्सीमेटली। अब हम पोर्टफोलियो वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। वेरिएंस के लिए मैंने यहाँ पे VAR लिख दिया और हमारे पास वेरिएंस का ये फार्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। पोर्टफोलियो वेरिएंस कंप्यूट करने के लिए मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे वेट स्केयर कंप्यूट कर रहा हूँ, इक्वल टू वेट एंड इट्स स्केयर, एंड कॉपी दिस फार्मूला फॉर द नेक्स्ट कंपनीज।
वेरिएंस के लिए हम यहाँ पे VAR लिखेंगे इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी इनटू वेट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस variance of the second security into weight square of the second security plus variance of the third security into weight square of the third security plus 2 into weight of first security into weight of second security into covariance between first and second security plus 2 into weight of first security into weight of third security weight of first security into weight of third security into covariance between first and third security plus 2 into weight of second security into weight of third security into covariance between second and third security. In the last week, we have also discussed that the under root of the variance is known as standard deviation. So standard deviation is equal to SQRT, standard deviation, and coefficient of variation is equal to standard deviation divided by expected return. So by comparing the coefficient of variation of portfolio 3SS portfolio with the 2SS portfolio, we can conclude that by adding third security in our portfolio, the risk return of the relationship of the portfolio is optimized. So we should add more assets in our portfolio. In next videos, we will discuss that how we can add 4, 5, 6 and even more securities in our portfolios. And the basic calculation that we will perform will be based on the matrix, and in next video we will see that how we can use matrix to compute the portfolio risk and return. If you have any questions in mind, you can ask in comment section. I will try my best to answer on timely basis, and if needed I will provide a video explanation in next videos. Thank you. Allah Hafiz.